नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव से आने से पहले ही बिहार की राजनीति जो है काफी ज्यादा गरमाई हुई है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो है कुर्मी और कोयरी वोट बैंक को साधने के लिए हर एक प्रयास में लगी हुई है, वहीं विपक्ष यानी कि बीजेपी ने भी अब जाति को लेकर काफी ज्यादा वोट बटोरने की तैयारी में लगी हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह। ऐसा माना जाता है कि लव कुश की राजनीति जो है अब एक बार शुरू हो गई है। लव कुश की राजनीति शुरू हो गई है। लव यानी कुर्मी जो कि आरसीपी सिंह उस जाति से आते हैं और कुश यानी कुशवाहा यानी कि सम्राट चौधरी। जहां एक तरफ बीते दिनों लव कुश की राजनीति जो है वो देखने को मिली है, जहां सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह हेलीकॉप्टर पे सवार होकर दरभंगा पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा का विषय बताया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर समझने जाने वाले कुर्मी और कोयरी जातियों के वोट पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की आंख लगी हुई है। नीतीश के एनडीए से निकलकर महागठबंधन के साथ हो जाने वाले बीजेपी के लव कुश वोट को अपने साथ करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पहली बार लव कुश यानी कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद दिया गया। फिर नीतीश कुमार की कोर टीम से जेडीयू के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री बनकर निकले लव यानी कुर्मी जाति के आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल किया गया। आरसीपी सिंह के भाजपा में आने के बाद पहली बार के लव और कुश एक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पटना से मिथिला के सबसे अहम शहर दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के नरमा हाई स्कूल में मैदान में बीजेपी के स्वागत और मिलन समारोह में पप्पू सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने दरभंगा जाने से पहले पटना में कहा कि नीतीश कुमार ने खुद को पीएम घोषित कर दिया है, इसलिए उन पर कुछ भी कहना मजाक लगता है। वहीं दरभंगा किसी सभा में सम्राट ने कहा है कि दूसरी बार ये देश के में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता 2024 में बिहार की 40 सीट बीजेपी को दे तो भाजपा 2025 में नीतीश कुमार को कल्याण बिघा पहुंचा देगी। आरसीपी सिंह ने पटना में कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ने से डरते हैं, इसलिए 2025 से सीएम है लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। दरभंगा से आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिम्मेवारी छोड़कर कभी ओडिशा, कभी कोलकाता तो कभी मुंबई घूमते रहते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा 14 मई को नीतीश की पत्नी की पुण्यतिथि पर उनको फूल चढ़ा रहे थे। उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर में मीट भात का महाभोज दे रहे थे। जहां एक तरफ बिहार में जाति आधारित राजनीति जो है वो नई नहीं है, पिछले कई समय से जाति के नाम पर राजनीति होते रही है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के दो मुख्य जो थे लव कुश यानी कि सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जदयू जो है वो कुर्मी और कोयरी की राजनीति करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस वोट बैंक को साधने के लिए, उसे अपनी तरफ मुड़वाने के लिए सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह अब उसको अपनी तरफ खींचने के लिए आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी भी जो है वो लग चुके हैं। लव कुश की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।